अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रलाइज़र ऑफ अ ग्रुप को। अब सेंट्रलाइज़र ऑफ अ ग्रुप कैसे चेक करना होगा। हमारे पास एक ग्रुप दिया गया होगा और उसके साथ एक और सेट दिया गया होगा जिसके एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर भी मौजूद होंगे। अगर ऐसा हो कि हम ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को चेक करें क्या वो हर एलिमेंट उसका कम्यूट कर रहा है दूसरे सेट के साथ, अगर वो ग्रुप के एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के साथ परम्यूट कर जाए तो वो एलिमेंट्स जो होंगे सेंट्रलाइज़र के अंदर होंगे। यानी सेंट्रलाइज़र ऑफ अ ग्रुप क्या है, एक ग्रुप का ऐसा सेट है जो ग्रुप के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ परम्यूट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सेंट्रलाइज़र ऑफ अ ग्रुप होते हैं। इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फिर इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। लेट एक्स बी an arbitrary complex in a group G। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स इन अ ग्रुप G से क्या मुराद है कि G हमारे पास कोई ग्रुप दिया गया होगा, उसके साथ एक कोसेट दिया गया होगा X। अब ये आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स इन अ ग्रुप G से क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है कि वो जो X के एलिमेंट होंगे वो G के एलिमेंट G में भी मौजूद होंगे। मीन्स कि X जो होगा G का आर्बिट्रेरी सबसेट होगा। देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G, देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G which permute with every element of X, then it is called, then this set is called centralizer of a group and it is denoted by CG of X। ये इसका क्या मतलब है, CG of X मीन्स कि हम X का सेंट्रलाइजर चेक कर रहे हैं किसके अंदर, G के अंदर हमने चेक करना है। अब डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि एक तो हमने इसका आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स ले लिया है G का, देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ G विच परम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ X, यानी कि G के उन एलिमेंट्स का सेट है। सेंट्रलाइजर क्या है कि G के उन एलिमेंट्स का सेट है जो परम्यूट कर रहा है किसके साथ, X के तमाम एलिमेंट्स के साथ। G के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, हम वन बाय वन चेक करेंगे क्या वो X के साथ परम्यूट कर रहा है, यानी कि X के तमाम एलिमेंट्स के साथ परम्यूट कर रहा है। अब जो एलिमेंट X के तमाम एलिमेंट्स के साथ परम्यूट करेगा वो किस में आ जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप के सेट के अंदर आ जाएगा। देन दिस सेट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप एंड इट इज़ डिनोटेड बाय CG ऑफ X। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी नोटेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, CG ऑफ X दैट इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू G। A के अंदर से हम क्या लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे, इसको परम्यूट करेंगे X के एलिमेंट्स के साथ। परम्यूट से क्या मुराद है कि उनको कम्यूट करवाना है, उन पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाना, ठीक है। अब AX इज इक्वल टू X से अगर आ जाए, X यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल X का एलिमेंट है, ये हमारे पास है सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप की फॉर्म। सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप में क्या होगा कि G के अंदर से कोई एलिमेंट उठाएंगे, X के तमाम एलिमेंट्स के साथ उसको क्या करवाएंगे, परम्यूट करवाएंगे। अगर वो परम्यूट कर जाए तो वो सेंट्रलाइजर का एलिमेंट बन जाएगा। फिर G के दूसरे एलिमेंट को परम्यूट करवाएं, फिर तीसरे को करवाएं। अब जितने एलिमेंट्स उसके परम्यूट कर रहे होंगे उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप कहलाएगा। इसको मजीद एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। प्रूव दैट V4 इज द, V4 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, E, A, B, AB। Prove that V4 is the centralizer
ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी। ये हमने लिया है ए बी। हमने चेक क्या प्रूव करना है कि V4 जो है ये पूरा सेट जो है सेंट्रलाइजर है किसका, एक्स सेट का। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि अगर कोई हम ऐसा ग्रुप ले रहे हैं कि जो कि अबिलियन ग्रुप भी है, अगर वो अबिलियन ग्रुप भी हो तो सेंट्रलाइजर के अंदर वो क्या जाता है, पूरा का पूरा सेट आ जाता है। यानी सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप में क्या जाता है, जैसे ये एक सेट बना है, अगर इसी तरह हम V4 का बनाएं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये अबिलियन ग्रुप लिया है, हमने प्रूव करना है कि ये पूरा का पूरा सेट क्या सेंट्रलाइजर के अंदर आ जाता है। किसका सेंट्रलाइजर, एक्स का सेंट्रलाइजर। ठीक है, अब इसको प्रूव करवाते हैं। एक्स के अंदर से मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, बल्कि मैं V4 के अंदर से एक एलिमेंट ले रहा हूँ। लेट E बिलोंग्स टू V4। ये V4 के अंदर से एलिमेंट ले लिया। इसको चेक करें क्या ये हर एलिमेंट के साथ परम्यूट कर रहा है। E को A के साथ पहले चेक करें, EA इज इक्वल टू AE। ऐसे लिखें तो आंसर क्या आता है, दोनों तरह से A ही आंसर आएगा, बिकॉज E इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट को जब दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दूसरे एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वही हमें आंसर में मिल जाता है। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट A के साथ तो परम्यूट कर गया, अब B के साथ परम्यूट करवा के देखें तो फिर क्या होगा, E डॉट B इज इक्वल टू B डॉट E। तो B पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा B हमारे पास। इट मीन्स E क्या हो गया, सेंट्रलाइजर को बिलोंग कर जाएगा। सो E बिलोंग्स टू C की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, V4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप हमने लिया है V4 ऑफ X। उसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड एलिमेंट लेते हैं A। लेट A बिलोंग्स टू V4। अब A को परम्यूट करवा के देखें AB के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट A, पहले A के साथ ही परम्यूट करवा रहा हूँ, फिर इस A को पहले लिखें और इस A को बाद में लिखें। आंसर दोनों का क्या आएगा, A स्क्वायर आएगा। और हमने V4 के अंदर पढ़ा था कि जो A स्क्वायर है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप के अंदर। अब A स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। इट मीन्स ये दोनों किसके इक्वल होंगे, आइडेंटिटी के। इट मीन्स A का परम्यूट हो रहा है A के साथ। अब A को B के साथ चेक करें, अब A को क्या करते हैं, B के साथ चेक करेंगे। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। और मैं पहले कह चुका हूँ कि V4 हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप है तो A डॉट B डॉट A के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों का आंसर या तो AB आएगा या B आएगा। आप AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं। तो जो A एलिमेंट है वो पूरे सेट X के साथ परम्यूट हो रहा है। इट मीन्स जो A है ये क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप को क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा। इसके बाद थर्ड एलिमेंट के लिए चेक करें, B के लिए। लेट B बिलोंग्स टू V4। अब इसको चेक करें क्या ये A के साथ कम्यूट हो रहा है, B डॉट A या A डॉट B, ये इक्वल होना चाहिए। ये परम्यूटेशन, जो परम्यूट जब करवा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि A डॉट B डॉट A के इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल होता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। उसी तरह ये परम्यूट करना कहते हैं इसके अंदर। B डॉट A इज इक्वल टू A डॉट B। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो A डॉट B या B डॉट A को आप A B लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, B को कम्यूट करवा के देखें B के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, B को B के साथ करवाएं, या ये वाला B पहले लिखें, ये वाला B बाद में लिखें। क्या आ जाएगा, B स्क्वायर, और B स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। इट मीन्स ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी परम्यूट हो रहा है। अब थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट के लिए चेक करें, और यहाँ से क्या पता चल गया है कि B जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, CV4 ऑफ X को। मीन्स के सेंट्रलाइजर को बिलोंग कर रहा है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, AB को चेक करें। लेट AB बिलोंग्स टू V4। अब AB को A के साथ परम्यूट करवा के देखें, यानी A डॉट AB या AB डॉट A, क्या आंसर सेम आता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये A स्क्वायर हो जाएगा, और A स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। पीछे क्या बचेगा, B। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो V4 क्या एक ग्रुप है, जब इस पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवा के इनको इंटरचेंज करवाएंगे
ए से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी है, पीछे क्या बच गया बी, इधर भी बी और इधर भी बी, मीन्स के दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा बी आएगा। इट मीन्स ये चीज़ इस चीज़ के क्या है इक्वल है। अब क्या करें, अब ए बी को हमने ए के साथ परम्यूट करवाया है, अब ए बी को बी के साथ परम्यूट करवाएं। मैं पहले बी डॉट ए बी कर रहा हूँ, फिर करेंगे ए बी डॉट बी, क्या दोनों का आंसर सेम आता है। अब b डॉट बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी है, पीछे क्या रह जाएगा सिर्फ a रह जाएगा। इसी तरह जब इस पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाएंगे, क्योंकि V4 एक ग्रुप है और ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब होल्ड करवाएंगे तो b डॉट बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ये तब होगा जब हम इन्हें इंटरचेंज करवाएंगे, तो बी स्क्वायर की जगह पे भी आइडेंटिटी पुट कर देंगे, पीछे क्या रह जाएगा ए रह जाएगा, इधर भी ए बच जाएगा, मीन्स के दोनों का आंसर ए आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि बी डॉट ए बी और ए बी डॉट बी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि ए बी जो है एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है परम्यूट कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए बी भी सेंट्रलाइजर को क्या करता है बिलोंग करता है। सो AB belongs to CV4 of X। अब देखें मैंने पहले भी बताया था कि G के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो X के साथ क्या करता है परम्यूट करता है, या X के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करता है परम्यूट करता है, वो क्या कहलाता है सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप। अब यहाँ पर क्या था V4 के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो X के साथ क्या करेगा परम्यूट करेगा, और V4 का हर एलिमेंट जो है वो X के साथ परम्यूट कर रहा है। A को भी चेक कर लिया है, B को भी चेक कर लिया है, E को भी चेक कर लिया है, AB को भी चेक कर लिया है। इट मीन्स के सेंट्रलाइजर के अंदर क्या आ जाएगा आइडेंटिटी जो एलिमेंट था ये भी परम्यूट कर रहा है, A भी परम्यूट कर रहा है, B भी परम्यूट कर रहा है और AB भी परम्यूट कर रहा है। तो ये क्या आ जाएंगे सेंट्रलाइजर में आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स याद रखना है सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप का जो सेट है, जिस तरह हमने ये सेट बनाया है, ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या करना है एक ग्रुप के एलिमेंट्स को किसी दूसरे आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ग्रुप के एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी तौर पे होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी तौर पे परम्यूट होगा, यानी E को A से मल्टीप्लाई करें या A को E से, E को B से मल्टीप्लाई करें या B को E से, E यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन इसलिए E जो है सेंट्रलाइजर में आ ही जाएगा लाजमी तौर पे, यानी कि ये फ़र्ज़ करें अगर नहीं भी आते ना इसमें, अगर बात है नहीं आते आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी तौर पे आएगा फिर भी, इसलिए जो भी होगा सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप इस पे आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी तौर पे होगा, और ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। ये चीज़ याद रखनी है। ये हमारा टॉपिक था सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप को। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। खुदा हाफिज़।